दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों में सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं इस वक्त, देश के जो हालात हो रहे हैं देश के, उसको लेकर काफी पीड़ा होती है, काफी दुख होता है। दुख होता है बेबसी का कि इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं लेकिन हर एक की मदद हम नहीं कर पा रहे हैं। और गोदी मीडिया का हाल ये है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी का नाम लिख सके कि मोदी नाकाम हो रहे हैं। बाकायदा चैनल के पत्रकारों को क्या पता, चैनल के मालिकों को शायद पत्र लिखा गया है सरकार की तरफ से कि कहीं पर भी जहां मौत का जो सिलसिला बढ़ रहा है और जो नाकाम हो रही है सरकार, वहां कहीं पर भी मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल ना करें और मोदी के नाम का इस्तेमाल ना करें। इसीलिए आप देखिए कि जो मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, जो मोदी भक्ति से ऊंचे नहीं आते, जो गोदी मीडिया के जो गोद में बैठे हुए जो पत्रकार हैं, आप उन चैनलों की हेडलाइंस देखिए, सिस्टम फेल, सिस्टम नाकाम, सिस्टम से परेशान। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सिस्टम की जगह पर मोदी का नाम बोल सकें या मोदी का नाम लिख सकें। इन्होंने डर के मारे मोदी का नाम ही बदल दिया। सिस्टम, हर जगह पर हेडलाइन आप देखेंगे, सिस्टम से परेशान, सिस्टम नाकाम, सिस्टम ये। आप लोगों ने इतनी उनकी पूजा कर ली, इतना महिमा मंडन उनका कर लिया। आपको जब कहा कि आप हमारे सामने झुक जाओ तो आप उनके सामने रेंगने लग गए, और इसीलिए नौबत ये आ गई कि आप अब उनका नाम तक नहीं ले सकते। एक पत्रकार है, उत्तर प्रदेश के एक चैनल के संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं, काफी बड़े बड़े चैनल्स में एंकर रहे हैं। वो नाम उनका मैं नहीं लूंगा, जो काफी मोदी की भक्ति किया करते थे। उनकी हर हेडलाइन में मोदी की भक्ति टपका करती थी बाकायदा। जब कुछ भी होता था तो वो मोदी मोदी करते थे। लेकिन पिछले दिनों अपने ही चैनल पर बीजेपी नेताओं के साथ में डिबेट के दौरान वो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 2 ताऊ खो दिए कोरोना की इस जंग में, मेरा खुद का बड़ा भाई मैंने खो दिया कोरोना की जंग में, मुझे क्या हासिल हुआ। ये लाइव चैनल में उस एंकर ने रोकर ये बातें कही। और हैरानी की बात है कि वो खुद ये भी बता रहे हैं कि जिस बीजेपी की वो लल्लो चप्पो करते थे, जिस बीजेपी को वो पुचकारते थे, जिस बीजेपी के नेताओं की गोद में जाकर वो बैठ गए, वो बीजेपी का नेता उनकी ये बात सुनकर कहता है कि आपके ताऊ मर गए, आपके भाई मर गए, ठीक है, लेकिन आप जो जिंदा हुआ, आप इस बीजेपी और मोदी की वजह से जिंदा हो। ये एक पत्रकार को कहा, एक बीजेपी नेता ने। डूब मरना चाहिए पत्रकार बिरादरी को, डूब मरना चाहिए मीडिया चैनल वालों को, संपादकों को, मालिकों को। और अफसोस कि जो देश का जो बुरा हाल है उसके लिए मोदी तो जिम्मेदार है ही, सरकार और सत्ता पक्ष तो जिम्मेदार है ही। उससे ज्यादा बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो ये देश का गोदी मीडिया है। माहौल इस तरह का बना दिया, लोगों को इस तरीके से टॉर्चर कर दिया कि लोग परेशान हो गए हैं। लोग अपनी परेशानी बताते हैं। आप इस वीडियो को भी देखिए। ये अधिकारी साहब जो हैं, कुछ महिलाएं इनके पैर छू रही है और इनसे वैक्सीन और इंजेक्शन मांग रही है, ऑक्सीजन मांग रही है। अधिकारी साहब उन्हें कहते हैं कि दोबारा अगर इधर दिखे या ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। यानी आपके परिजन मर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए, दवाइयों के लिए, बेड के लिए। आप जब मांगते हो कुछ तो आपको कहा जाता है कि जेल भेज दूंगा। इससे पहले प्रहलाद पटेल थे जो केंद्र मंत्री थे, उन्होंने कहा था, किसी ने ऑक्सीजन मांगा, किसी ने कहा कि मेरी मां या भाई बीमार है, ऑक्सीजन की जरूरत है मुझे, तो उन्होंने कहा था कि 2 थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुम्हें। ये देश में क्या हो रहा है? आप अगर अब भी नहीं जागे तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी होगी आपको। पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने आज बहुत सही बात कही है। हर जगह ये नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवाइयां नहीं है, कालाबाजारी दवाओं की हो रही है, कालाबाजारी ऑक्सीजन की कई जगहों पर हो रही है। लेकिन योगी जी, मोदी जी ये कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर का अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हर्षवर्धन का इस्तीफा ले सकें। हर्षवर्धन मीडिया चैनल में आकर हर जगह डिबेट्स में कह रहे हैं
वीडियोस में सोशल मीडिया पर वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, पहले के मुकाबले ठीक है। यानी कि 2020 में जो कोरोना की लहर चली थी वो बता रहे हैं कि अभी सब कुछ ठीक है और भारत लड़ने के लिए तैयार है। ये उसी सरकार के मंत्री हैं, ये उसी मुखिया के हाथ के नीचे हैं जिस मुखिया ने कुछ महीने पहले खुद की पीठ थपथपाते हुए ये कह दिया था कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है। कौन सी जंग जीती आपने कोरोना से? क्या हाल हो रहा है मेरे देश का? शमशानों में लाइन लगी है, कब्रिस्तानों में लाइन लगी है। डेड बॉडी को ले जाने के लिए लोग किस तरह से ले जा रहे हैं। कोई ठेले पे ढोकर ले जा रहा है, कोई साइकिल पर अपनी पत्नी को लाद कर ले जा रहा है राम राज्य उत्तर प्रदेश में। यह मेरे देश का हाल है। और सरकार और गोदी मीडिया, सरकार ने अपना फरमान जारी कर दिया। सरकार तो सोशल मीडिया पर से जो कोरोना से जुड़े हुए जो पोस्ट लोगों ने किए हैं उसको डिलीट कराने में लगी हुई है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो। कई लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, कई लोगों के अकाउंट डिलीट किए जा रहे हैं, कई लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई को आप तक पहुंचा रहे हैं। और यह कह दिया गया कि अब तो जो भी अगर ऑक्सीजन की शिकायत कर रहा है, अगर अस्पताल में बेड न मिलने की शिकायत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सरकार है, ये राम राज्य है, ये अच्छे दिन है। इसी का तो तुम्हें इंतजार था ना। जब हम कुछ बोलते थे तो हमें कहते थे आप पाकिस्तान चले जाओ, आप स्वास्थ्य की बातें करते हो, आप भाईचारे की बातें करते हो, आप अच्छी शिक्षा की बातें करते हो, आप तो देशद्रोही हो। हां, हम हैं देशद्रोही अगर हम ये बातें करते हैं तो। भेजिए हमें, कहां भेजना चाहते हैं आप। और जो चिदंबरम ने कहा, बहुत सही बात चिदंबरम ने आज कही कि देश की जनता को जो है वो इस सरकार के सामने आकर अब उतर जाना चाहिए, सड़क पर बवाल करना चाहिए, सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, सरकार के खिलाफ। ये सरकार देश की जनता को बुद्धू समझती है, उल्लू समझती है। क्या मीडिया चैनलों में, क्या सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है, क्या वो सब गलत है? क्या जो तस्वीरें आ रही है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, क्या वो सब गलत है? ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी नहीं हो रही है, दवाओं की कालाबाजारी नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है, दवाओं की कमी भी नहीं है, अस्पतालों में बेड की कमी भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये कह रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री देश के हर्षवर्धन। क्या किसी में हिम्मत है कि कोई इनसे सवाल कर सके? और जैसा हमने बताया कि जिसको सवाल करना चाहिए वो गोदी मीडिया, वो गोद में बैठा हुआ मीडिया, उसके मुंह से मोदी तक नहीं निकल रहा। जैसे मोदी के मुंह से चीन नहीं निकलता, इसी तरह से गोदी मीडिया के मुंह से मोदी लफ्ज नहीं निकल रहा है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि छाती ठोक कर ये बात कहे कि इन सब बर्बादी के लिए, नाकामी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें अपनी भूल को कबूल करना चाहिए। रैलियां करते रहे, वाहवाही करते रहे, अपनी पीठ थपथपाते रहे खुद। जब आखिरी चरण में जहां पर ज्यादा कोई हिंदू वोट नहीं था, चंद कुछ सीटें थी जहां सिर्फ मुस्लिम वोट था, उससे पहले आपने अपनी रैलियां कैंसिल कर दी, रद्द कर दी, क्योंकि सिर्फ 2 चरण के चुनाव थे, मुस्लिम इलाकों में थे, आपका वहां पर भी कोई दाल गलने वाली नहीं थी। और इलेक्शन कमीशन उनसे ज्यादा महान। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया रैलियां कैंसिल करने का, इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर पाबंदी लगा दी। हिम्मत होती तो यह पाबंदी पहले लगाता इलेक्शन कमीशन। मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत सही बात कही कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ जो है वो हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अब मैं ये कहता हूं कि जब मद्रास हाईकोर्ट जब ये बात कह सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री के खिलाफ मामला चलना चाहिए? प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां कैसे की? इतने सब मामलों के बावजूद संभले क्यों नहीं? अस्पतालों में बेड के इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए? ऑक्सीजन का इंतजाम पहले क्यों नहीं किया गया? और झूठ जनता के सामने यह दिखाया गया कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है। आप झूठे हो प्रधानमंत्री जी, आप नाकाम हो। किसी ने सही कहा था कि आप मौत के सौदागर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ सत्ता से मतलब है, आपको गरीबों के मरने से आपको कोई मतलब नहीं है। गरीब मर रहा है सड़कों पर तड़प कर, और आप और आपके मंत्री, लानत है आपके कि आप लोग कहते हो कि सब कुछ ठीक है देश में। क्या छुपा रहे हो आप? किसे उल्लू, किसे बुद्धू बना रहे हो आप? उन बुद्धुओं को क्या बुद्धू बनाओगे जिन्होंने आपको वोट देकर सत्ता में बैठाया, जो अब भी आपकी वाहवाही कर रहे हैं? क्या आप उन्हें बुद्धू बनाओगे?
देश सब जानता है। इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से आपकी थू-थू हुई है ये पूरी दुनिया ने देखा है। और आपको जब काम करने का वक्त है, आपको काम करना चाहिए, अस्पतालों को ठीक करना चाहिए, वेंटिलेटर का इंतजाम करना चाहिए। आप मीडिया चैनल के संपादकों को आप पत्र लिख रहे हो कि मोदी की इमेज खराब ना हो जाए। ऑस्ट्रेलिया के अखबार को आप लिख रहे हो कि आप मोदी के फोटो का इस्तेमाल न करें। जो करना चाहिए वो करिए आप मोदी जी। आप अपने आप को 56 इंच वाला प्रधानमंत्री कहते थे। अंधभक्त कहते हैं कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री। माफ कीजिएगा, ये देश, ये दुनिया और इतिहास में आपका नाम सबसे नाकाम प्रधानमंत्री के तौर पर लिखा जाएगा। जी हां, आपको मौत के सौदागर के नाम से जाना जाएगा। जब कोई सच बोलता है आप उसको दबोच के उसको जेल में भेज देते हो। क्या हुआ सिद्दीक कप्पन के साथ? एक रेप के मामले की रिपोर्ट करने उत्तर प्रदेश गए, उन्हें आपकी पुलिस ने, योगी की पुलिस ने, मोदी की पुलिस ने पकड़कर जेल में धकेल दिया। उनकी सिर्फ गलती यह थी कि उस बच्ची के साथ में जो गलत हुआ उसकी रिपोर्टिंग करने वो गए थे केरल से। उन्हें जेल में रखा, उन्हें कोविड हुआ, कोरोना हुआ, उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, उन्हें पेशाब करने तक अस्पताल में पलंग से उठकर नहीं जाने दिया गया, हथकड़ी से उनके हाथ पैर बांध दिए गए। ये कैसा आपका कानून है? ये कैसा आपका संविधान? किस तरीके की आप इज्जत कर रहे हो हमारे संविधान की मोदी जी, योगी जी? सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा योगी सरकार पर और कहा कि सिद्दीक कप्पन को दिल्ली लाया जाए और उनका इलाज सही से कराया जाए। ये इस देश में हो रहा है कि आप सच बोलोगे तो आप दबा दिए जाओगे, आप मार दिए जाओगे, आप जेल में घुसेड़ दिए जाओगे। और अनभक्तों को तो मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि अनभक्तों को खुद को अब महसूस होने लगा है। क्योंकि जब हम कहते थे कि आप अगर हक के लिए नहीं उठेंगे, आप अगर किसी सच्चाई के लिए नहीं उठेंगे तो अगला नंबर आपका होगा, और वो हो भी रहा है। जो अनभक्त मोदी मोदी किया करते थे, पहले वो रोजगार के लिए रोने लगे। जो मोदी मोदी के ट्वीट किया करते थे, फेसबुक पे पोस्ट लिखा करते थे, वो रोने लगे कि हमारे पास में नौकरी नहीं है। और अब वक्त यह आया है कि वो रो रहे हैं कि हमारे बाप, मां, भाई बीमार पड़े हैं या मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर आप हक बात के लिए आज खड़े नहीं होंगे तो यकीनन अगला नंबर आपका है। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर रखें। आप अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? और कितनी बर्बादी देखना चाहते हो आप इस देश में? तो आपको उठना होगा सरकार के खिलाफ, शांति प्रिय ढंग से विरोध करना होगा आपको। सच को आपको स्वीकारना होगा और बोलना होगा। जान तो वैसे भी जा रही है ना कोरोना में, तो सच बोलकर मरो मेरे दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।